आज एक ऐसे सहाबा के बारे में बात करने वाले हैं जिनके जो किस्से हैं आपने बचपन से सुने होंगे और उनके भादरी किस्से आज तक हम सुनते आ रहे हैं और क़यामत तक के लोगों के लिए नसीहत है। और उनकी इल्म, उनकी हिकमत ज़िंदगी भर क़यामत तक चलती रहेगी इंशाअल्लाह। तो उन सहाबा का नाम है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में चौथे खलीफा। हज़रत अबू बकर पहले खलीफा, हज़रत उमर दूसरे खलीफा, हज़रत उस्मान तीसरे खलीफा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौथे खलीफा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं है। उनके वाक़यात माशाअल्लाह इतने सारे हैं कि लोग मतलब बैठ के पढ़ते रहें, सुनते रहें उनके बारे में तो थकेंगे नहीं और वो उनके वाक़या कभी ख़त्म नहीं होंगे। इतने इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं, इतने सारे वाक़या हैं उनके, मतलब हम वीडियोज़ भी बनाना चाहें, बहुत सारे लोग मिलके वीडियो बनाना चाहें तब भी उसको कवर नहीं कर पाएँगे। मैं एक छोटा-सा वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी का आपके साथ शेयर करता हूँ। मे बी आपको पसंद आए इंशाअल्लाह, क्योंकि असल वाक़या है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी का वाक़या है, जिससे हमें थोड़ी-सी मोटिवेशन मिलेगी, बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी इंशाअल्लाह। जब जंग खंदक का ऐलान हुआ था, जब जंग खंदक में लड़ाई हो रही थी, फाइट हो रही थी, तो खंदक मतलब समझ रहे हैं कि जो मतलब बैटल ऑफ ग्राउंड था, ग्राउंड का बैटल था मतलब, तो वहाँ पे खंदक मनाई जाती थी। खंदक इन द सेंस एक तरीके से रास्ता बनाया जाता था, उसमें गड्ढा होता था ताकि उसको फलांग के इंसान जल्दी से ना आ पाए, ठीक है? तो मुसलमानों और यहूदियों के बीच में फाइट हो रही थी। तो यहूदियों में एक शख्स था अमर, उसका फुल नेम मुझे याद नहीं है, वो एक अमर था, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा बहादुर था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फाइटर था, सोल्जर था। लोग मतलब उसके नाम से डरते थे, घबराते थे, बच्चों को डराया करते थे कि भाई सो जाओ नहीं तो अमर आ जाएगा। इतना ज़बरदस्त फाइटर था वो। और वो जो खंदक बनाई हुई थी मुसलमानों और यहूदियों के बीच में, वो बड़ी खंदक थी लेकिन उसको कोई फलांग नहीं सकता था। लेकिन अमर को पता चला कि मुसलमानों ने खंदक बनाई है, तो वो अपने घोड़े पर आया, हाई स्पीड में आया और उस खंदक को फलांग के मुसलमानों के एरिया में पहुंच गया। अब जब मुसलमानों के एरिया में पहुंच गया, सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, बहुत सारे सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सब थोड़े से डर गए, खौफ में आ गए कि भाई अमर आ गया, अमर आ गया, अमर आ गया। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा-सा ऐलान करा कि भाई अमर आ गया है, इससे फाइट कौन करेगा? इससे फाइट कौन करेगा? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ उठाया, जी मैं। अल्लाह के नबी ने बोला, नहीं बैठ जाओ। मैं एक मफ़हूम बता रहा हूँ, मे बी कुछ और तरीके से, एक मफ़हूम तरीके से बता रहा हूँ आपको। फिर दोबारा अल्लाह के नबी ऐलान करा कि अमर आ चुका है, इससे फाइट कौन करेगा? इसको कौन हराएगा? हज़रत अली ने फिर हाथ उठाया, अल्लाह के नबी मैं। अल्लाह के नबी ने फिर बोला कि बैठ जाओ। थर्ड टाइम फिर अल्लाह के नबी ने पूछा कि अमर आ चुका है, इससे कौन फाइट करेगा? इसे कौन हराएगा? हज़रत अली ने थर्ड टाइम फिर हाथ उठाया, जी मैं। तो हज़रत अली को अल्लाह के नबी ने आगे भेजा उनसे फ़ाइट करने के लिए, और जब वो फ़ाइट करने के लिए पहुँचे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नौजवान एकदम ज़बरदस्त ज़िंदाबाद एकदम बेहतरीन उनके सामने पहुँचे, अमर के सामने पहुँचे, यहूदी के सामने। तो अमर ने कहा, मैं तेरे से फ़ाइट नहीं करूँगा बच्चे से। हज़रत अली को अंडर एस्टिमेट करने लग गया वो, कि मैं तुझसे फ़ाइट नहीं करूँगा, तू तो मेरे भतीजे की तरह है, तू तो बच्चे की तरह है, मैं तेरे से फ़ाइट नहीं करूँगा, मैं तेरे को आई विल नॉट किल यू, मतलब मैं तेरे को नहीं मारूँगा। लेकिन हज़रत अली ने कहा, आई विल किल यू, मैं तुझे मारूँगा। बता दें कि उनकी फ़ाइट हुई, सर्कल की तरह सर्कल घूमने लग गए, फ़ाइट होने लग गई, घमासान एकदम, और वहाँ पे जैसे रेतीले जगह होती थी, रेत उड़ने लग गया, उड़ने लग गया, उड़ने लग गया। पता ही नहीं चला कि कौन किससे फ़ाइट कर रहा है, किस तरीके से, कौन किसको हरा रहा है, कौन जीत रहा है। बस तलवारों की आवाज़ आ रही है बस, और लास्ट में एक आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और वो आवाज़ आई तो पता चल गया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जीत गए और अमर को इस्तेनाबूद ख़त्म कर गए, उसको किल कर दिया, फिनिश कर दिया। तो ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की पावर थी, ताकत थी। और ऐसी एक वाक़या और है, छोटा-सा, आपको मे बी सुना भी होगा कि खैबर की लड़ाई में भी जो मुसलमान की जो फ़ौज थी वो फ़तेह ही नहीं हो रही थी, वो हमेशा हारे जा रही थी। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, उन्होंने फ़ाइट करी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन लोगों को मुसलमानों को जिताया और उनको यहूदियों को हराया, खैबर की लड़ाई में भी। तो उनकी ज़बरदस्त भाई वाक़या आप पढ़ भी सकते हैं, गूगल पे भी है, बुक्स भी हैं उनके ऊपर, उनके वाक़यात भी हैं कई सारे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के तो इतने ज़बरदस्त वाक़या हैं कि हम मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन ये है, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी जनरेशन को, हमें समझना चाहिए कि हमारा रोल मॉडल कौन है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आर द रोल मॉडल फॉर अस। तो हमें उनकी तरह बनना चाहिए हमें। और उनका इल्म के बारे में आता है कि इल्म इतना ज़बरदस्त इल्म था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अली इल्म का दरवाज़ा है। हज़रत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम मैं बता रहा हूँ आपको। तो बहुत ज़बरदस्त इल्म था हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। तो हमें इल्म भी हासिल करना है, बहादुरी बनना है, मेंटली भी प्रिपेयर रहना है, फाइनेंशियली भी प्रिपेयर रहना है, फिज़िकली भी, मेंटली भी, सब तरीके से प्रिपेयर रहना है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह बनना है। बस लेकिन दर्दनाक वाक़या ये रहा कि मतलब जब क्या नाम है, 27वें रमज़ान को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़जर की नमाज़ में धोखे से कत्ल कर दिया गया। ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक वाक़या था। उस टाइम वैसे ही फितनों का दौर था, जब हज़रत अली खलीफा बने हुए थे, फितनों का दौर चल रहा था,
टेंशन थी, लेकिन तब भी वो इंसाफ के साथ, मोहब्बत के साथ, सच के साथ मतलब फैसला किया करते थे। और उसी बीच 27वें रमज़ान को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल कर दिया गया धोखे से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बड़ा ही मतलब गमगीन वाक़या था उस टाइम का। तो हमें हज़रत अली से सीखना चाहिए कि हमें इंसाफ के साथ चलना है, सही के साथ चलना है, इल्म को सीखते रहना है, इल्म को सीखते रहना है, इल्म को सीखते रहना है और अच्छे अखलाक से पेश आना है और बहादुरी से। देखिए, इस्लाम सिखाता है कि किसी बेगुनाह की जान नहीं लेनी, लेकिन इतना बहादुर बनना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि हमें कोई नाहक कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है या हमारे लोगों को परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो हम उसको पहले तो हाथों से समझाएँ, सॉरी पहले ज़ुबान से समझाएँ, फिर हाथों से समझाएँ। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दिल के अंदर हम बुरा समझें कि ये बंदा गलत कर रहा है। तो यही छोटा-सा एक वाक़या मैंने आपके सामने रखा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, मे बी आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोज़ और डेट्स एंड बैकवर्ड रिलेटिव्स और वीडियोज़ बनाता हूँ माशाल्लाह, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जुड़ें। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।